नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का। चैप्टर नंबर 1 में हम जानेंगे लेक्चर नंबर 4। आज हमारा लेक्चर नंबर चौथा है, ठीक है। चौथा लेक्चर है। इसमें हम क्या जानेंगे? चौथे लेक्चर में हम जानेंगे फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवेरिएबल फंक्शन। क्या है? इनवेरिएबल फंक्शन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवेरिएबल फंक्शन। इसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा होता क्या है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे डेली कंटेंट आपको मिलते रहेंगे आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। डेली आपको पढ़ाया जाएगा। शाम 6 बजे आपको डेली वीडियो ऐसे प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली क्लास 9, 10, 11, 12 सभी की, ठीक है, सभी क्लास का वीडियो। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटा जरूर दबा दीजिएगा। और देखिए, लाइक तो करना अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना, इग्नोर मत करिएगा। क्योंकि आप लोग अगर एक लोग सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तभी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी मोटिवेट होंगे। मतलब ये मत देखो कि इनका चैनल बहुत ही छोटा है, ये मत देखिए। बस अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सहयोग करेंगे अपना बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, लोगों का भविष्य बनाने के लिए, अगर आपका एक ही सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत है। हमारा भी भविष्य और आप लोगों का भी भविष्य बन जाएगा। बस खाली एक बार सपोर्ट करके देखिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें एक चीज आपको एक कहानी बता दे रहा हूँ। अब कहानी के अनुसार आप ये समझ जाइए। जैसे मान लीजिए, अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं पेपर देने के लिए, ठीक है। क्लास 12 के क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आप बैठे हैं पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। तो आप जानते हैं, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एक रोल नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? हमारा रोल, आपको एक रोल नंबर मिलेगा। उस रोल नंबर को क्या करना होता है? अपने उत्तर पुस्तिका में भरना होता है। मतलब आपको अपने कॉपी में उसको भरेंगे, ठीक ना। तो मान लीजिए जब आप कॉपी में भरें तो वो हमारा क्या हो गया? फलन एक्स हो गया। क्या हो गया? हमारा फलन एक्स हो गया, या ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दूसरों को, मतलब आपका कोई रोल नंबर देख ना पाए, उसको छुपाने के लिए लोग क्या करते हैं? एक फेक कोड नंबर देते हैं, मतलब एक संकेत तौर देते हैं दूसरा। अब जिसे हम कहते हैं जी, ये हमारा दो फलन हो गया। दूसरा है जिसे हम कहते हैं, क्या है? जी कहते हैं, ठीक ना। तो हम यही समझेंगे, मतलब दो फलन जी एक्स। हम यही चीजें आज की इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो वही चीजें फेक कोड नंबर आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब नकली संकेतक नंबर, वही चीज है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छी तरीके से आप समझिएगा इस ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ठीक ना। चलिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो फलन है। जब हमको रोल नंबर मिला, तो वो एक रोल नंबर मिला, क्या है? एक जब रोल नंबर मिला उससे हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं? मान लीजिए बी यूनियन को में से ऐसे उल्टा बनाएंगे एन। एक हमारा हो गया, एक तो नंबर हो गया, मतलब हमारा एक रोल नंबर हो गया, रोल नंबर, ठीक ना। एक हमारा एक रोल नंबर हो गया। अब नकली रोल नंबर जब हम बदलते हैं, रोल नंबर को जब हमें दिया जाता है बदलने के लिए फेक कोड नंबर, तब वो मान लीजिए हमारा क्या है? सी इस टाइप से बनाएंगे, यानी कि फेक कोड नंबर। क्या? फेक कोड यानी कि नकली संकेतक नंबर। ये मान लीजिए क्या हो गया। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बना? दो फलन बनेगी नहीं? दो फलन बनेगी नहीं। एक फलन हमारा मान लीजिए ये हमारा x है, ठीक ना। तो हमारा क्या बना? एक b यूनियन a। अब दूसरा हमारा क्या? x g बराबर c। इसको ऐसे करेंगे n हो गया। तो मतलब ये हमारा दो बन गया फलन, की नहीं बन गया? जब ये दो फलन बन गया, तो जब हम एक ए विद्यार्थी फलन a बराबर, जब हम विद्यार्थी ए को देंगे अपना एक रोल नंबर, ठीक है। अब दूसरे में हम क्या करेंगे? जी बी। दूसरे में जब बदलेंगे तो बी करेंगे हम यहाँ पे। बी बराबर हमने क्या दिया? नकली रोल नंबर, फेक
दूसरे को हम बदल दिए, किससे? बी से। ए को ए से कर दिए हैं हम, और बी को हम बी से कर दिए, बदल दिए हैं। तो वही चीजें हम इसमें समझेंगे, दो फलन। क्या समझेंगे हम? टू फलन। चलिए अब समझते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? चलिए ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आपको बढ़िया सा ग्राफ में समझा देंगे, ठीक है? लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, अगर उसमें नहीं समझ में आएगा तो आपको ग्राफ में समझाया जाएगा, ठीक? परिभाषित मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए आप मैथ पढ़ते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स में हमेशा क्या कहते हैं? माना की। माना हमेशा ज्यादा क्या बोलते हैं? माना की। चलिए ठीक है, माना कि हमारे पास फलन a1 b, ठीक ना? क्या हमारा है? a1 b है, तथा दूसरा फलन जी b1 c है। ये हमारा क्या है? c है। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे बना देते हैं, तथा दूसरा b1 c है। ये दूसरा फलन, मतलब दो फलन हमारे पास है। क्या हमारे हैं? दो फंक्शन, हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शनों को क्या करेंगे, आपस में जब संयोजन करते, मतलब इन दोनों फंक्शन को जब आपस में जोड़ेंगे, तब उसको आपको किस रूप में जोड़ेंगे, उसका संकेत क्या होगा? आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा? f को जब हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे g से, तो हमारा होगा g, बीच में o लगाएंगे, फिर f लिखेंगे, GOF। ये तो आपको पता होगा, क्लास 11th में हमने आपको समझाया था GOF के बारे में, और F प्लस G के बारे में। यानी G क्या होता है, F क्या होता है? F तो सभी को पता है, फंक्शन होता हमारा है, फलन होता है, ठीक है? लेकिन ये GOF के बारे में हमने आपको समझाया था, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर वहां पे नहीं समझ में आएगा तो फिर से या उसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, या इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर तो है, आप व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हैं, ये जरूरी है, व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, ठीक ना? ये हमारा संकेत हो गया, किसका? जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ठीक ना? जब ऐड कर लिए, ठीक है? अब मान लीजिए फलन हमारे पास दिया गया है, फलन। अब तीसरा फलन देखते हैं, फलन G रेशियो A डैश C, यानी कि A तीन निशान लगाएंगे, C कर देंगे हम ऐसे, ठीक ना? तो क्या हो गया हमारा? 1 2 3, ये रेशियो हमारा हो गया फलन। ये क्या हमारा है? फंक्शन है, ठीक है? अब हम इसको परिभाषित करते हैं, इसको मान लीजिए परिभाषित करना हमें है, तो हम यहाँ पे देखेंगे G F X पूरा कर देंगे, फिर हम यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे, फिर G करेंगे, फिर F, ऐसे बराबर GOF X इज इक्वल टू X पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फॉर आल X बिलोंग A, क्या हो जाएगा हमारा? X बिलोंग A। हम इस व्युत्क्रमणीय फंक्शन, क्या व्युत्क्रमणीय यानी कि इनवेरिएबल फंक्शन को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, संकेत क्या है इसका? हमारा क्या है? GOF X इज इक्वल टू GFX फॉर आल, क्या हमारा है? फॉर आल X बिलोंग A। इतना भी हम समझ सकते हैं, फॉर आल X बिलोंग A, ये भी समझ सकते हैं, और ये भी हम इतना समझ सकते हैं, ठीक है? कुछ भी बोल लें, या तो ये समझे या तो हम ये समझे, एनसीईआरटी का है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक ना? तो आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से रिवाइव कर लीजिएगा, और एक और तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब ये हमारा दिया गया फलन A B, फिर G B C दिया गया, फिर यहाँ पे G दिया गया हमारा है AC, ठीक है? हम आपको एक तरीका और समझा रहे हैं, ग्राफ। हमने आपको बताया था कि लास्ट में हम आपको समझाएंगे एक अच्छी तरीके से, ताकि आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा।
ठीक ना। चलिए वो तरीका देख लेते हैं। हम 3 गोले बनाएंगे ऐसे, 1 2, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारा तीसरा गोला हो गया। ये हमारा हो गया x, अब ये हमारा हो गया fx, अब ये हमारा हो गया gfx। हम इसे करेंगे a b c। अब उसमें क्या बोला था, उसमें ये बोला था f रेशियो a बॉन्ड b, ये बोला था ना। तो हम क्या करेंगे, a से पहले b को मिलाएंगे, हम a को हम पहले b से मिलाएंगे, फिर दूसरे में क्या हमारा बोला था g रेशियो b बॉन्ड c, ये बोला था। अब हम इसको इससे मिलाएंगे, b को c से मिला देंगे। क्या करेंगे, हम b को c से मिला देंगे। एक मतलब पहले देखिए a को b से मिला दिए हैं, फिर b को हम c से मिला देंगे। उसके बाद क्या हमारा बोला है g रेशियो a ब्रैकेट हटेगा a बॉन्ड c, यही बोला है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से लेंगे, a को लेंगे हम c से मिला देंगे, c से मिला दिए। जब हम यहाँ पे c को मिला देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम इन दोनों को मिला दिए हैं तो हमारा बन जाएगा GOF। क्या बन जाएगा हमारा GOF बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जो अभी हमने आपको समझाया है वो इसी प्रकार से है। किस प्रकार से है, इसी प्रकार से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर वो फलन आपको नहीं समझ में आया है तो ये फलन आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब इसका प्रयोग कहाँ करना है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा, ठीक ना। क्वेश्चन भी मैं आप मतलब हर एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि ये इस टाइप से हमारा होता है, संकेत होता है, और जो भी चीजें हैं समझ लीजिएगा, ठीक ना। और अच्छी तरीके से समझाया भी जा रहा है, ये भी नहीं है मतलब आपको जल्दीबाजी में आपको समझा दिया गया, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलो हटो भगो, ये नहीं होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, वरना देखिए हमारे हिसाब से जो भी डाउट्स है, हमारे हिसाब से जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करा दिए जाते हैं। लेकिन आपके अनुसार जो डाउट है वो तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप हमको कमेंट में नहीं बताएंगे। कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है, आप कमेंट में बताइएगा जो भी प्रश्न, जो भी डाउट हो, इसी वीडियो से नहीं, अदरवाइज कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैथमेटिक्स का क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का, 12th का, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्लास हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, समझाया जाएगा आपको, ठीक है। बस आपका एक सब्सक्राइब, उसके बाद दुनिया पूरी तरह से बदल दूंगा, पूरी तरह से मैं बदल के रख दूंगा। बस आपका एक सब्सक्राइब, ठीक है ना। छोटा मोटा ही क्रिएटर मत समझिएगा, मतलब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ा हो जाऊंगा मैं भी, ऐसी बात नहीं है। आप सब्सक्राइब किए तो मैं बड़ा हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका प्रयोग कहाँ करना है, इसको मैं कुछ उदाहरण दूंगा, यानी कि एग्जाम्पल दूंगा, एंड इसका क्वेश्चन भी मैं आपको कुछ ही समय में आपको लाके समझा दूंगा, या कुछ समय में कुछ दूसरे दिन मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि आप पहले ये समझ, जब तक आप ये नहीं समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। ये जानिए कि अगर आपको खाना खाना है, ठीक है, अगर आपको खाना खाना है तो उस खाने में नमक डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी वो खाना बनेगा। ये जानते रहेगा, नमक पानी जरूरी होता है तब जाके खाना बनेगा। तो उसी प्रकार से हमारा ये है, अगर आपको खाना खाना है, मतलब अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक ना। तभी आप खाना खा पाएंगे, यानी कि बोर्ड एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, ये जानते रहिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।